पिछले लेक्चर में बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो उससे हम लोग एल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या होगा बेटा, फ्रॉम, नेक्स्ट मेथड जो होगा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट जो मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर हम लोग देखें, मान लीजिए हमारे पास ऐसे हो RX, ठीक है, यहाँ आपको दिया हो जिंक प्लस कंसनट्रेट HCl, या फिर जिंक प्लस एसिड दिया हो बेटा, या फिर यहाँ दिया हो सपोज करो NaEtOH, या फिर जिंक कॉपर का कपल ले लें और एल्कोहल ले लिया जाए, या फिर दिया हो LiAlH4, या फिर दिया हो NaBH4, या फिर ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड दिया हो। अगर ये सब दिया हो, है ना, तो X क्या है आपका हेलोजन, मेनली हम क्या ले लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अगर ये ले लेते बेटा तो यहाँ क्या बन जाएगा, RH, क्या बनेगा, RH, ठीक है। तो अगर एल्काइल हैलाइड का हम रिडक्शन करा दें, एल्काइल हैलाइड के क्या करा दें, रिडक्शन, तो भी हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, यहाँ तक तो क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आपका नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होता है और ये इसको रिड्यूस करके किसमें बदल देगा, एल्केन में। मैकेनिज्म अगर थोड़ा छोटा सा देखें हम लोग, मैकेनिज्म मान लीजिए हमारे पास जिंक हो, तो जिंक क्या करेगा बेटा, इसके पास माने 2 इलेक्ट्रॉन RX, है ना, मान लीजिए यहाँ ले लिया गया RX, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये X क्या होगा, निकल जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो क्या बनेगा, एक तरीके से बनेगा R-, क्या बनेगा बेटा, R-, ठीक है। अच्छा, जिंक कहा जा रहा है तो यहाँ Zn, ठीक है, और आ जाएगा यहाँ X-, ठीक है। अब अगर हम यहाँ मान लिया जाए कोई एसिड लिए हूँ, HX, क्या लिए थे बेटा, HX, तो क्या होगा, R- क्या ले लेगा यहाँ से, H+, इस तरीके से, तो बन जाएगा RH, और ये Zn और ये दोनों X- जो हैं क्या बन जाएंगे, ZnX2, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। यानी कि अगर हम इसमें से लेंगे तो इस यहाँ तक मान के चल बेटा ऐसे ही रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और ये किसमें बदल रहा होगा, RH में, किसमें बदल रहा होगा, RH में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए ऐसे हमको दिया गया CH3 CH2Br, और यहाँ क्या दिया हो आपके पास, जिंक कंसनट्रेट HCl, ऐसे दिया, तो हम क्या बनाएंगे, CH3 और CH3, ये बन जाएगा, ठीक है। या फिर यही दिया होता, मान लीजिए ऐसे दिया गया, Br दिया गया, और यही दिया हो जिंक कॉपर का कपल ROH, तो जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे प्रोपेन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ये बात क्लियर है। या फिर ऐसे दिया होता I, यही दिया हो जिंक प्लस एसिड, है ना, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा हमारा, ये मिल रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते बेटा।
ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से एल्काइल हाइड्राइड रिड्यूस होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर बात करें, इसको बेटा अलग से इस रिएजेंट को हम पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो लिथियम एल्यूमिनियम क्या है बेटा, हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अगर काम देखें हम लोग तो एक नोट यहाँ लिख दे रहे हैं हम, नोट ऐसे ही, लिथियम LiAlH4 reduce 1 degree and 2 degree alkyl halide into alkane है ना, into alkane। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाई SN2 मैग्नीज। GOC पढ़ा रहे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए हैं SN2 और SN1 के बारे में, ठीक है। जब रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ाए थे बेटा, तो आप GOC में देखिएगा जब इंडक्टिव फेट पढ़ाए होंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड बता रहे थे वहाँ, तो वहाँ SN2 और SN1 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। यानी कि यहाँ क्या होगा, अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, AlH, ठीक है, और यहाँ लगा होगा Li+, ठीक है। अब मान लिया जाए इस तरीके से यहाँ X आपका बताए हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, आसानी से निकलता नहीं बेटा। लेकिन अगर ये लिए हैं तो क्या करेगा, यहाँ से आसानी से क्या देगा, H, और ये H- यहाँ अटैक करके इसको क्या करेगा, निकाल देगा, ठीक है। क्या करेगा, निकाल देगा। तो यहाँ बन रहा होगा HAlH, और यहाँ क्या आ जाएगा, H, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बेटा X इस तरीके से। और यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, RH, ठीक है, क्या बन जाएगा, RH, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक बेटा। ऐसे ही रिएक्शन चलता रहेगा। अगर हमारे पास फिर यहाँ क्या हो, मान लीजिए RH हो, फिर ये निकलेगा, अटैक करेगा X बाहर, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा AlH, X नेगेटिव से, और साथ साथ क्या बनेगा, RH। फिर ये बेटा यहाँ ले लिया जाए RX, मैं से लिख दे रहे हैं XR, ठीक है। XR में भी क्या होगा, बोलो, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, H अटैक करेगा, X निकल जाएगा, और यहाँ से भी क्या बनेगा, बन जाएगा RH, क्या बनेगा, RH। तो ये जो रिएक्शन होता है बेटा किसके थ्रू होता है, SN2 टाइप। कैसा होता है, SN2 में हमेशा याद रखो, SN2 में हम लोग जो देखेंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। खैर मान लीजिए RX हो हमारे पास, आपका कोई न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, अगर ये होगा तो हमेशा लिविंग ग्रुप, ये जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा ये इसके बैक साइड से अटैक करता है बेटा। कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से, यानी कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना प्रारंभ करता है, शुरू करता है, और X- क्या होता है, निकल के बाहर चला जाता है। दिख रहा है बेटा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, NU और R, और इस तरीके से X- निकल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी देख रहे हम लोग, H- इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक कर रहा है, X- बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब मान लिया जाए जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे
यहाँ क्या बन रहा है, RH किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, RH में। मान लीजिए ऐसे देखा जाए, ये रेट अगर देखें तो अगर यहाँ सपोज करें बेटा कि ये जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेने से, तो जो रिएक्शन होता है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉरी लिखे भी हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन, यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, तो किस में बदल जाएगा वो, एल्केन में। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ, अगर देखें हम यहाँ लिख रहे हैं इस बात को, ठीक है, LiAlH4 कन्वर्ट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन, ये ध्यान देना होगा। यानी एल्काइल अगर हमारे पास एरो पे LiLH4 होगा तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को किससे बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कीन बदलेगा, लेकिन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो इसमें बदल जाएगा एल्कीन में। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ लिख दे रहे हैं, बिकॉज LiAlH4 बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी LiLH4 क्या दे रहा है, H माइनस, क्या दे रहा है, H माइनस। मान लिया जाए CH2H CH3 और यहाँ क्या दिया है CH3, और यहाँ मान लिया जाए आपके पास क्या दिया है Br, सपोज कर रहे हैं LiAlH4 ले रहे हैं, ये क्या देगा बेटा, यहाँ ये निकालेगा यहाँ से H माइनस। अभी देखें ना क्या ये रिलीज़ कर रहा था H माइनस, H माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करना चाहेगा। अब इस कार्बन पर स्टेरिकली हिंडर्ड है, इस कार्बन से क्या लगा, मेथाइल मेथाइल मेथाइल, तो ये H माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं दे पाएगा तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ से H निकाल लेगा। क्या निकालेगा बेटा, H। अगर यही H माइनस इसके कार्बन पे अटैक करता तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कार्बन पे अटैक करे तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर H प्लस ले जा रहा तो क्या कहेंगे बेटा, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। तो कार्बन पे चूंकि इसके कार्बन के चारों तरफ क्या मिथाइल 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 लगे, स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी इस H माइनस को अगर देखें तो इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा बेटा, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन का H लेके निकल जाएगा। और अगर H लेके गया बेटा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज। क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। और एक बात हमको ध्यान देना है, कभी भी अगर नेगेटिव चार्ज हो, CH2 X हो, X हमारा कुछ भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, OR एक्सेट्रा, ये सब हम लोग एलिमिनेशन पढ़ेंगे। खैर, तो हमेशा ये नेगेटिव चार्ज इस X को निकाल के बना देगा यहाँ एल्कीन बेटा। क्या बना देगा, एल्कीन। बात क्लियर है, क्या बना देता है, एल्कीन। तो यहाँ से जैसे ये H माइनस H प्लस को ले जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करके Br को निकाल देगा। इसका मतलब हम सीधे भी कह सकते हैं कि इस तरीके से ये बॉन्ड इधर आ रहा होगा, ये बाहर, और इसको H को कौन ले जा रहा होगा, ये। तो यहाँ जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C H3 और CH3, तो यहाँ मिल जाएगा एल्कीन। क्या मिल जाता बेटा, एल्कीन। तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो भी हमारा एल्काइल हैलाइड किस में बदलेगा, एल्केन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, अभी इतना ही बस हमको ध्यान देना है, इतना आपके दिमाग में रहे। बाकी चीज़ें हम लोग जब पढ़ेंगे आगे क्लियर कर लेंगे सब। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को किस में बदल देगा, एल्केन में। किस में बेटा, एल्केन में। एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट इनटू एल्कीन, कन्वर्ट इनटू एल्कीन, यानी कि वहाँ एलिमिनेशन करा देगा। यहाँ बेटा क्या हो रहा है,
एलिमिनेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ कभी कभी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है, तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखो बेटा, एक नोट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। खैर एक नोट क्या लिख रहे हैं, वो क्या, LiAlH4 रिड्यूस एल्काइल हैलाइड बाई SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म हमेशा याद रखना है, आपको बताए भी थे, है ना, GOC में, कि जितना स्टेरिकली हिंडर्ड यानी कि कम होगा हिंड्रेंस, जितना स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ आएगा फिर 1 डिग्री RX ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, 2 डिग्री RX के, एंड देन आएगा 3 डिग्री RX के। और हम देखे भी हैं 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX तो मेनली SN2 दिए हैं और क्या बनाए हैं, एल्केन, लेकिन 3 डिग्री क्या दिया है, एलिमिनेशन दिया है बेटा। यहाँ देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी X को हटा के 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में क्या है, X को हटा के H आ गया है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। 3 डिग्री में हम लोग क्या देख रहे हैं, निकल रहा है H और Br, और क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, एल्कीन बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, एल्कीन, तो इसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन देंगे और क्या बनाएंगे, एल्केन, जबकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या देगा, एलिमिनेशन, और क्या बनाएगा, एल्कीन बेटा, क्या बनाएगा, एल्कीन। ये बात क्लियर हो गया। चलो, और कैसे रिड्यूस करेगा, बाई SN2 मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, 1 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 3 डिग्री RX, ठीक है। चलो इसको हटा दे बेटा, जल्दी से लिख लो इसको। ये आप नोट किए हो इसलिए इसको हम हटा रहे बेटा। NaBH4 भी हम लोग लिखे थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ लिखे थे RX और क्या लिखे थे, NaBH4, याद आ रहा होगा, LiLH4 NaBH4 ये सब लिखे थे। ये भी किससे बदल देंगे बेटा, RH में, है ना, किससे बदल देगा, RH में। यहाँ एक नोट लिख लें हम लोग, नोट NaBH4 reduce alkyl halide by SN1 mechanism। SN1 मैकेनिज्म बताए थे, याद है अगर आपको, जितना कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनता है, जितना कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बनता है ना, उतना रेट ऑफ SN1 क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्या आएगा बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ अगर देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX, ठीक है, ये आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो एक सिंपल सी बात हम रख लें यहाँ, वो क्या, NaBH4 reduce only 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है ना, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसको ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। मेनली किसको रिड्यूस करेगा, NaBH4, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को ये रिड्यूस करेगा, है ना।
अगर सपोज करें जैसे हमारे पास ये है ना Br, और यहाँ क्या दिया है NaBH4, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा। या फिर आपके पास इस तरीके से दिया हो I, यहाँ क्या दिया बेटा NaBH4, तो यहाँ क्या बन जाएगा H, ठीक है। एल्केन ये ऐसे दिया हो, ये यहाँ दिया हो NaBH4, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा H बन जाएगा, ठीक है। तो NaBH4 के बारे में याद रहे, SN1 के थ्रू जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा 3 to 1 आएगा। 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड को काफ़ी स्लोली ये रिड्यूस करता है, इसका मतलब मान के चलेंगे इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूस ओनली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ये बात क्लियर है? चलो लिखो बेटा इसको। ठीक है, तो NaBH4 से भी हम लोग अगर एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। क्या मिलता है, एल्केन। और किसको रिड्यूस करेगा मेरे लिए 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, व्हेन वी यूज NaBH4 3 to 1, ठीक है। नेक्स्ट जो एक रिएजेंट लिखे थे ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है, RX, और यहाँ दिया हो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो भी यहाँ क्या आ जाएगा बेटा RH, क्या आ जाएगा RH। अगर ये सब रिएजेंट हम डिटेल में पढ़ा देंगे बेटा, लेकिन अभी पहला प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, कि बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो RX ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड रिएजेंट अगर डालते हैं तो क्या बन जाएगा RH, है ना। RH में क्या होगा कि यहाँ एक नोट बस हम लिख दे रहे हैं, बस इतना अभी समझो। वो नोट क्या होगा, इट रिड्यूस एल्काइल हैलाइड एंड नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन into alkane without affecting any other functional group, any other functional ग्रुप, ठीक है, ये बात याद रखना। अब जैसे अगर हमारे पास मान लिया जाए CH3 CH2 और Br दिया गया, यहाँ दिया गया है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड TBTH, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसको TBTH, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। तो ये जाहिर सी बात है किसमें बदलेगा, Br को हटाओ, H को लाके जोड़ दो, तो CH3 CH2 और H, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। यानी ये Br इसके H से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लिया जाए Cl दिया है और यही दिया है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो क्या करेंगे हम लोग, ये Cl H से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर सपोज कर बेटा मान लीजिए कोई आपके पास ऐसे कंपाउंड बन गया COOMe दिया, और यहाँ दिया क्या Cl, और यहाँ दिया है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, है ना। तो नो डाउट ये एस्टर है, ये क्या हेलोजन है, इस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और Cl को किससे रिप्लेस करा देंगे, H से, इस तरीके से COOMe एस्टर ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा H, क्या जाएगा H। लेकिन अगर नाइट्रो ग्रुप हो बेटा, मान लिया जाए NO2 हो और यहाँ दिया हो TBTH,
ऐसे, तो यहाँ NO2 भी आपका H से रिप्लेस हो जाएगा, यानी एल्केन बन जाएगा। तो ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के बारे में आई होप याद रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, TbTH, TbTH, है ना, ये बात है। तो ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड भी एल्काइल हैलाइड को किस में रिड्यूस कर देता है बेटा, एल्केन में, और नाइट्रो एल्केन को भी ये रिड्यूस कर देगा किस में, एल्केन में। ठीक है, तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड का अगर हम रिडक्शन करा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन। ये बात क्लियर है, क्लियर है, नोट करो। ठीक है, चलो, तो ये बात हमको याद रखना होगा कि एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से हमको क्या मिल जाता है, एल्केन बेटा, है ना। नेक्स्ट मेथड होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस, फ्रॉम कोरे हाउस एल्केन से, नाम से ही क्लियर है ना, कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। यहाँ क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेटा देखा जाए, मान लीजिए RX और यहाँ क्या ले लें, 2Li इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, ईथर, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा RLi प्लस क्या बन जाता है बेटा, LiX। ये बात ध्यान रहे कि ये एक्सेस में नहीं होगा, है ना, ये एक्सेस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास RLi बना और क्या बना, LiX। RLi ले लें अगर हम, 2RLi प्लस CuI, तो बनता है R2CuLi, ये बन जाएगा R2CuLi, और यहाँ से निकल जाएगा LiI। इस रिएजेंट का एक नाम है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं गिलमान्स रिएजेंट। क्या कहते हैं हम लोग, गिलमान्स रिएजेंट। तो एक रिएजेंट बनता है गिलमान्स रिएजेंट, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा है बेटा, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना, क्योंकि मेटल से क्या जुड़ा है, कार्बन, मेटल से क्या जुड़ा है, कार्बन, तो हम कहेंगे इसको ऑर्गेनोमेटेलिक। तो लिख सकते हैं इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम गिलमान रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिलमान रिएजेंट। तो गिलमान रिएजेंट के बारे में अभी हमको एल्केन प्रिपरेशन केवल पढ़ना है बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ। रिएजेंट में हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे गिलमान्स क्या होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये होगा आपका गिलमान्स रिएजेंट। हमको क्या बनाना है, एल्केन। अब ध्यान से देखो, अगर RX दिया हो और यहाँ दिया हो बेटा R2CuLi, और इसको R' कह दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ नो डाउट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, R' बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका R- अटैक करके इसको निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या दे रहा होगा, अगर हम ऐसे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, R' ये यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से हमको मिल जाएगा R'। R क्या होना चाहिए बेटा, जनरली हम देखें तो R हमारा क्या होना चाहिए, R मेनली 1 डिग्री एंड
2 डिग्री एल्काइल। ठीक है, आर डैश क्या हो सकता है? आर डैश बेटा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री एल्काइल भी हो सकता है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों ऐसा होता है अभी बता रहे हैं बेटा। मान लिया जाए, हम एग्जांपल करते हैं यहाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 और क्या दिया गया Br, और यहाँ दिया CH3 होल ट्वाइस CuLi, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 और CH3 एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन। बात क्लियर है? सेकंड अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास दिया हो CH3 CH2 Br मान लीजिए दिया गया, और यहाँ लिखा क्या Me2Cu Li। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? Br हटाएंगे, Me ले आएंगे, मेथाइल ले आएंगे, और हमको एथाइल ब्रोमाइड से क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 और CH3। तो हमको जो फाइनल यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा? प्रोपेन। ऐसे ही थर्ड सवाल अगर हमारे पास हो, मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया I और यही दे दिया क्या Me2Cu Li, गिलमन रेजेंट डाल दिया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ जो हम ले रहे हैं वो हाइड्रोजन को हटा के आ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ आ जाएगा Me। क्या जाएगा बेटा? Me। यह एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया गया, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन दिया गया और यहाँ क्या दिया Et2Cu Li दिया। क्या दिया? Et2Cu Li। तो जो यहाँ लिए हैं यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन को हटाओ और Et जोड़ दो बेटा, यानी ब्रोमीन को हटा के हम क्या जोड़ देंगे? Et। क्या जोड़ देंगे? Et। ये बात क्लियर है? अगर हमारे पास सपोज करो बेटा ऐसे एक एग्जाम्पल दिया हो, ये I और यहाँ दिया हो Me2Cu Li, ये तो पहचान जाओगे किसकी बात कर रहे हैं? गिलमान रेजेंट का। तो यहाँ कुछ नहीं करना हम लोगों को, I हटाएंगे और Me जोड़ेंगे। Me को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब होता क्या है, मान लिया जाए हमारे पास अगर 6 एग्जाम्पल ऐसे दिया होता Br और यही दिया हो आपके पास Me2Cu Li, तो यहाँ बेटा ये आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा। देखो ये जो कार्बन होगा जहाँ ये अटैक कर रहा था, यहाँ अटैक कर रहा था तो आके जुड़ गया, ये कार्बन मेथाइल 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 से जुड़ गया, यानी कि अब ये स्टेरिकली क्या हिंडर्ड है। तो स्टेरिकली हिंडर्ड है बेटा, तो यहाँ से क्या करेगा? EH को निकालेगा, ना कि यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल्कीन। साथ साथ क्या बन के निकल जाएगा? मेथेन, ये सब। ठीक है, लेकिन हमारा जो 3 डिग्री ले लें हम, जैसे यहाँ लिखे थे, अगर ये हमारा R डैश 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन R, ये R जो हमारा होगा, R यहाँ लिखें तो 3 डिग्री एल्काइल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यही ऐसे होता, मान लें 7th, और यहाँ दिया होता Br और यहाँ दिया होता बेटा सपोज करो ये होल ट्वाइस CuLi, ऐसे दिया होता। ठीक है, तो ये 3 डिग्री वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि ये अगर हम बात करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा, तो इसकी कहते हैं हम गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देता है। ठीक है, और क्या बनाएगा? एल्केन। तो एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन बना लेते हैं बाय यूजिंग कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ एक रिएजेंट बनता है गिलमान रिएजेंट, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? गिलमान्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? गिलमान्स रिएजेंट। आई होप याद रहेगा ये। ठीक है, गिलमान्स रिएजेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल डिटेल में जाने वाले नहीं बेटा, उतना ही पढ़ाएंगे जिससे हमारा एल्केन बन जा रहा हो। ये बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसको अलग से हम रिएजेंट टॉपिक पढ़ा देंगे, टाइम मिलेगा सब डिटेल में जब। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ना। ठीक है, चलो।
गिलमैन रेजेंट ये हो जाएगा। आई होप हो गया होगा सब।